पहला सुख निरोगी काया, उसके बाद आपके साथ माया। शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। धर्म साधना के लिए शरीर एक माध्यम है। बीमारी में कुछ भी अच्छा नहीं लगता। जब किसी को डायबिटीज होती है, कितने भी अच्छे पकवान रख दिए जाएं, वो देख सकता है लेकिन ग्रहण नहीं कर सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, पूड़ी रखी है, पराठे रखे हैं, घी ही घी उसके सामने चुपड़ा हुआ रखा है, लेकिन वह ग्रहण नहीं कर सकता है। वर्तमान की स्थिति में आज बीमारी ने चारों तरफ अपना जाल बिछा रखा है। इतना मानसिक तनाव है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसके साथ बीमारी भी आपके साथ जुड़ती जा रही है। क्योंकि हम तन से ज्यादा अपने मन को अस्वस्थ करते हैं। जब मन बीमार हुआ करता है, मन में कहीं अलग अलग प्रकार के नकारात्मक विचार चला करते हैं, बस यही विचार आपको बीमार कर देते हैं। हम जैसा सोच रहे हैं, एनर्जी आपके साथ वैसा ही व्यवहार कर रही है। जैसे माँ जैसा बोलती है, बच्चा वैसा सीखते हैं, और हम जैसा सोचते हैं, सामने की शक्तियां आपके साथ वैसा ही विचार करके आपके साथ अटैच हो जाती है। इसलिए कभी भी नकारात्मक नहीं सोचें। जब भी सोचना है, आप सकारात्मक सोचिए। आज का समय ऐसा समय चल रहा है, लोग गोली खा करके सोते हैं और गाली खा करके उठते हैं। एक समय ऐसा चल रहा है आज, क्योंकि आज हम तनाव में जी रहे हैं, बीमारी से परेशानी के साथ अपना जीवन यापन करते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जीवन में सबसे पहले आप अपने मन को अच्छा रखिए। मन को अच्छा रखने के लिए आज पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा मंदिर ही मंदिर बनते जा रहे हैं। जब तक मंदिर बनते जाएंगे और आप मंदिर के अंदर जाओगे, उसी समय आप अपने मन को स्थिर कर पाओगे। जो मंदिर से दूर भागता है, उसका मन संसार में ही घूमता रहता है, कहीं उसे रास्ता नहीं मिलता है। मन में उल्टे सीधे विचार आते हैं, ऐसे भी विचार आ जाते हैं, यह विचार उसको खत्म करने को तैयार कर देते हैं। तो सबसे पहले आप स्वस्थ रहने के लिए मन को एकाग्र कीजिए। मन की एकाग्रता मंदिर जाने से हो सकती है। यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, बार बार बीमारी को याद मत करो। बीमारी को याद करते हो, बीमारी को लगता है ये मुझे कितना चाहता है, मैं इसे कभी छोड़कर नहीं जाना चाहता। बीमारी क्यों नहीं जा रही है छोड़ के? क्योंकि आप बार बार बीमारी को याद करते हो। जो तकलीफ तुम्हारे जीवन में आई है, बार बार उसे याद करोगे, क्या तकलीफ आपको छोड़ के जाएगी? दुश्मन को हम बार बार याद करेंगे तो क्या दुश्मन आपको छोड़कर जाएगा? तो हम कभी भी बीमारी, परेशानी, कष्ट, दुखों को याद ना करें। यही सोचेंगे कि जीवन में जो भी आ रहा है, हम उसे देखने का काम करेंगे, उसे ग्रहण करने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि ज्ञाता दृष्टा इस आत्मा का स्वभाव हुआ करता है। यह आत्मा कर्ता बुद्धि से रहित है, यह कोई काम नहीं करता है, इसे कोई
दुख नहीं हो सकता है, कष्ट नहीं हो सकता है, मन को खराब कोई कर नहीं सकता है जब तक हम अपने मन को खराब नहीं करना चाहें। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता है जब तक हम परेशान नहीं होना चाहें। ये भाव जब तुम्हारे भीतर पैदा हो जाएंगे, उसी दिन से आप अपने आप को स्वस्थ, आनंदित और प्रसन्न चित्त महसूस करेंगे। याद रखना, अभी भगवान पारसनाथ का जन्म करणक आ रहा है, पौष कृष्णा एकादशी। उस समय आप पारसनाथ भगवान को याद कीजिए, जिस पारसनाथ के ऊपर 10 भव तक उपसर्ग ही उपसर्ग होते रहे, कष्ट ही कष्ट मिलते रहे, फिर भी पारसनाथ ने धैर्य को नहीं छोड़ा, अपने आत्मा के सुख का अनुभव किया। उनके सामने कभी दुख भटक नहीं पाया, उपसर्ग करने वाला दुखी होता रहा, लेकिन पारसनाथ प्रभु ने उस दुख को एक पल के लिए भी आत्मसात नहीं किया। कम से कम पारसनाथ के भक्तों के मन में ऐसे भाव तो आना चाहिए कि मैं इतने समय से पारसनाथ की पूजन कर रहा हूं, इतने समय से पारसनाथ भगवान के स्वर्ण भद्रकूट के दर्शन कर रहा हूं, इतने समय से मैं पारसनाथ का चालीसा कर रहा हूं, फिर भी मेरे अंदर पारसनाथ भगवान के एक भी गुण नहीं आए, क्या कमी है? जो आज तक आपने पारसनाथ को जवान से याद किया है, मैं चाहता हूं पारसनाथ भगवान को एक बार अपने जीवन में उतार लीजिए। आपको कभी कोई कष्ट नहीं आएगा, आप तो आनंदित और प्रसन्न चित्त होंगे। यही भाव तुम्हारे मन में आएगा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ऐसे भाव तुम्हारे मन में आना चाहिए, तब जाकर के आप अपने आप को सुखी बना सकते हो। लोग कहते हैं कि गोली मुझे फायदा करेगी, इंजेक्शन मुझे फायदा करेगा, कुछ भी फायदा करने वाला नहीं है। सबसे पहले अच्छा मन आपको फायदा करेगा। अच्छे मन के साथ कोई भी चीज ग्रहण करोगे, तुरंत उसी समय आपको फायदा होगा। बुरे मन के साथ कितनी भी अच्छी औषधि ग्रहण की जाए, वह औषधि भी आपको कभी फायदा नहीं कर सकती है। तो आज इस समय सबसे ज्यादा बीमारी बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है। मैंने इसी भाव के साथ आपके लिए भक्तांबर कलश तीर्थ पर भक्तांबर आरोग्य धाम बनाया है। मेरी भावना यही है, कम से कम जो तन से बीमार हैं, मन से भी बीमार हैं, उनके मन में बार बार भक्तामर 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 आता रहे। जब बार बार भक्तामर 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 आता रहेगा, वह भक्त फिर कभी मर नहीं पाएगा, वह भक्त अमरता के मार्ग पर बढ़ता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, यही भक्त अमर शिखर की यात्रा करके अपने आत्मा का कल्याण कर पाएगा। यहाँ पर काफी लोग जुड़े हैं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए। यहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर, पंचकर्म है। जिस तरीके से आप स्वस्थ हो, वह सारी विधि, सारी प्रक्रिया भक्तामर कलश तीर्थ पूना में रखी गई है। आप सभी आए, अपने परिवार को लेके आए। जो अस्वस्थ हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, यहाँ उनके रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर समाज ने भोजन की व्यवस्था भी की है। मेरी यही भावना है कि आप स्वस्थ, प्रसन्न चित्त, आनंदित रहें और अंतिम समय आपकी यही भावना होती रहे, त्यागू आहार पानी, औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदय में लाओ, दिन रात मेरे स्वामी,
मैं भावनाएं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। यही भावना इस भक्तमर करस तीर्थ के माध्यम से जन जन के बीच में भाई जा रही है। मेरी भावना यही है, प्रभु से ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी आनंदित रहें, प्रसन्नचित्त रहें। जब मैं सुबह सामयिक ध्यान में बैठता हूँ, यही भावना भाता हूँ। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर बार हो। धर्म का प्रचार हो अरु देश का उद्धार हो। और ये बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। भारत का बच्चा बच्चा भक्तामर 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 बोलता रहे, अपने जीवन में प्रभु का गुणगान करता रहे। जब जब उसके जीवन में कोई बीमारी आए, यह भक्तामर की औषधि उसकी बीमारी को जड़ से दूर करे। जन्म जरा मृत्यु का जो रोग लगा है, इस रोग से दूर करे। इसके लिए भक्तामर के 23 नंबर काव्य और 45 नंबर काव्य का पठन और पाठन करते रहे, और जिससे आपके जीवन में धर्म ध्यान बढ़ता रहे। जो भी पूर्व के कर्म है, बीमारी के ऊपर उदय में आ रहे हैं, उसे काटने के लिए धर्म का सहारा लो। मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भावना भाव, हे प्रभु बस आप ही हमारे लिए आराध्य हैं। आपके प्रभाव से ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसे भाव विचार बना के रखोगे, नियम से आपके जीवन में स्वास्थ्य लाभ होगा, और आपके स्वास्थ्य लाभ से ये मन आनंदित होगा। यही मन आनंद आपको परम पिता परमात्मा से परमानंद की यात्रा करा सकता है, और आपके जीवन में जो लक्ष्य आपने मन में बनाया है, आप उस लक्ष्य तक पहुंच करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब सुख आएगा, साथ में दुख भी आएगा। दुख आएगा तो साथ में सुख भी आएगा। ऐसी भावना हर किसी के मन में रहती है, मैं सदा सुखी रहूं। लेकिन सुख कहां? भौतिकता में नहीं, सुख भगवत्ता में है। यदि हर समय सुख होता, तीर्थंकर राज्य को क्यों छोड़ते? संसार के प्रति व्यर्थ क्यों होते? जब जब जीवन में दुख आता है, कष्ट आते हैं, परेशानी आती है, उस समय अध्यात्म की यात्रा याद आती है। प्रभु के नाम की याद आपके मन में हमेशा आती रहती है। यह दुख अपने जीवन में परम पिता परमात्मा की याद दिलाता है। एक बार श्री कृष्ण ने कुंती से पूछा, मांगो, आज तुम्हें क्या चाहिए? कुंती ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, मन में शांति है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, नहीं मैं कुछ न कुछ तुम्हें देना चाहता। उसी समय कुंती ने कहा, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो 24 घंटे में एक बार मुझे दुखी कर देना। श्री कृष्ण सोच में डूब गए। लोग तो हमारे पास आके सुख मांगते हैं, आनंद मांगते हैं,
वैभव मांगते हैं। यह कुंती तो मुझसे दुख मांग रही है। पूछा श्री कृष्ण ने, हे कुंती, आप दुख क्यों मांगना चाहती हो? उसी समय कुंती ने कहा, हे भगवान, दुनिया में सुख तो सभी मांगते हैं और सुख मांगते ही आपको भूल जाते हैं। जब 24 घंटे में एक बार मुझे दुख आएगा, उस दुख में मैं तुम्हें याद कर लूंगी। बस मैं चाहती हूँ हर समय मैं आपको याद करती रहूं। इसलिए मेरी भावना यही है कि 24 घंटे में दुख मेरे सामने आके खड़ा हो जाए। याद रखना, जब जब दुख तुम्हारे सामने आता है, कष्ट तुम्हारे सामने आता है, परेशानी तुम्हारे सामने आती है, उसी समय हमारे कदम भगवान के द्वार की ओर बढ़ा करते हैं। इसलिए आप घबराए नहीं। मैना सुंदरी ने एक ही शब्द कहा अपने पति श्रीपाल से, दुख से घबराओ नाही मेरे साथी, ये जीवन ही मानव का श्रृंगार है, ये जीवन ही मानव का श्रृंगार है। दुख से कभी मत घबराना। आज जो लोग घर पे अकेले बैठे हैं, कोई बात करना पसंद नहीं करता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग मन ही मन में विचार करते होंगे, हे भगवान, कब तक मैं अकेला रहूंगा, कब तक मैं अपने बच्चों की सुनता रहूंगा, हे भगवान, आज मुझे जल्दी उठा दो। ऐसा विचार अपने मन में कभी मत लाना। जितना भाव लाना, भगवान की भक्ति का भाव लेके आना, क्योंकि आपका साथ आपका परिवार नहीं देगा, आपका साथ देगा आपका धर्म, आपके भगवान, आपका मंत्र सदा सदा आपका साथ देगा। आप इसके साथ जुड़े और अपने जीवन में दुखी होने के बाद भी दुख का एहसास न करें। उस दुख में भी प्रभु को याद करोगे तो जीवन में जब आपका अंतिम समय व्यतीत होगा, उस समय कोई साथ हो ना हो, प्रभु आपके साथ